Hello, everyone. So, today we are going to have a short session about how we are supposed to go ahead with our CLAT journey. Now, there might be students जो कि अभी 11th क्लास में जो सोच रहे हैं कि मैं ये अपनी जर्नी स्टार्ट कैसे करूं, व्हाट शुड बी माय एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी, या जो स्टूडेंट्स अभी क्लास 12th में हैं वो सोच रहे होंगे कि 5 महीने बचे हैं, मैं क्लैट के एग्जाम को कैसे एक्सेल कर सकता हूँ, या अगर मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। और मे बी वी हैव ड्रॉपर्स अमंग अस जिन्होंने प्लान करा है कि वो अब से लेकर नवंबर तक क्लैट की पूरी तैयारी करने वाले हैं। This session is for everyone. You all can understand what sort of strategy that is required to excel in the CLAT exam. Now, before we start with the strategies, let us have a very quick discussion about what is law and why a career in law. So, if you think about it, what is the need for you to prepare for this entrance exam? Now, the session flow will go like this. We are going to get to know about a career in law. Then we will have a quick review of the CLAT exam because the strategy session is particularly based on the CLAT strategy. तो हम पहले ये जानेंगे कि क्लैट का एग्जाम होता कैसा है, उसमें किस टाइप के सेक्शंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एंड देन what is the effective study plan for you, tailored specially for you. Now, if we start, लॉ एक ऐसा फील्ड है जिसका लोगों के मन में एक परसेप्शन बना हुआ है कि लॉ क्या है। लोग सोचते हैं कि लॉ अगर आप करोगे तो लॉयर बन के आप एक कोर्ट रूम से दूसरे कोर्ट रूम बस भाग रहे हो, काला कोट पहन के गर्मी में लिटिगेशन आप कर रहे हो, सर्विसेज लोगों को दे रहे हो। आई नो हम लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन है कि हम कोर्ट में जाके तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चला रहे हैं, राइट? सो दिस इज द परसेप्शन ऑफ yesterday. लॉ यूज टू बी सच अ बोरिंग फील्ड जहां पर आप सिर्फ काला कोट पहनकर कोर्ट में बैठे हो, आर्ग्यू कर रहे हो अपना केस जज के आगे, बट दैट इज नॉट इट। लॉ आज के टाइम में वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक फील्ड बन चुका है। अगर हम आज की बात करें तो इतनी सारी स्पेशलाइजेशन है लॉ के अंदर, कॉर्पोरेट लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, आईपीआर लॉ। आई माई सेल्फ हैव डन माई मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी एंड लॉ, इन्वायरमेंट लॉ, स्पोर्ट्स लॉ, सिक्योरिटीज लॉ। इतनी सारी स्पेशलाइजेशन है जो कि आपको एक पर्सपेक्टिव ऑफर कर रही हैं एज टू व्हाट इज द लॉ ऑफ टुडे। आज के टाइम में लॉयर्स को कोई भी ऐसे इमेजिन नहीं करता कि काला कोट पहन के बस भाग रहे हैं। वी इमेजिन पावर ड्रेसिंग, वी इमेजिन अ थ्री पीस सूट, वी इमेजिन that we are the next Harvey Specter telling the world that we are the best closer the city has ever seen. This is what we think of law right now, and this is the closest you are going to go to law, right? Now there are a multitude of employment opportunities also in law. ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिटिगेशन ही आप कर सकते हो या सिर्फ जुडिशियल सर्विसेज के लिए आप जा सकते हो, या मे बी आप किसी कॉर्पोरेट हाउस को ज्वाइन कर सकते हो, बट यू हैव सो मेनी ऑप्शंस टुडे। आर्मी में आप लीगल सर्विसेज के लिए जा सकते हो, मीडिया एंड लॉ कर कर आप जो है मीडिया लॉ में जा सकते हो। यू हैव स्पोर्ट्स लॉ जिसके थ्रू आप बड़ी बड़ी क्रिकेट टीम्स जिनको आप मैच खेलते हुए देखते हो उनके साथ उठ बैठ सकते हो। आप जिन भी लोगों को टेलीविजन पे देख रहे हो, जिन सेलिब्रिटीज को आपने अपना आइडल बना रखा, उन सेलिब्रिटीज के केसेस आप डील कर सकते हो। देर आर मल्टीट्यूड ऑफ opportunities in law as of today. You could join maybe teaching or research field like me, and you can see what all options are there in law. Now, money has always been a very attractive option for law. लॉ शायद एक ऐसा फील्ड है जहां पे आपकी ओवरऑल ग्रोथ किसी बिजनेस मैनेजर या किसी भी डेवलपमेंट से भी ज्यादा हो सकती है। कोई भी बंदा जो कि लॉ में डेडिकेशन से लगा हुआ है वो शायद किसी बिजनेसमैन से भी ज्यादा एक पॉइंट पे कमा सकता है। एवरेज सैलरीज की अगर मैं बात करूं तो आपके जो टॉप एनएलयूज हैं दे ऑफर ग्रेट मीडियन पैकेजेस। एनएलयू बैंगलोर का मीडियन पैकेज अराउंड 15 to 18 lakhs पर ईयर का है। Then Nalsar offers a median package of around 16 to again 18 lakh per annum. NLU Delhi is also going for 18 to 22 lakhs per annum. So money has always been a very attractive reason why people get into law. But that should not be the only reason you get into law, because there is so much to learn here.
so many skills that you can develop as a lawyer, so many skills that you can, learn about problem solving skills, analytical skills, critical reasoning skills. All of this is right there for you to grasp in this field. Now, if we talk about the CLAT exam, आपके जो मेजर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं इंडिया के अंदर, these are CLAT, which is for the top 27 NLUs there are. ALET exam, which is only for NLU Delhi. Then there is the SLAT exam, Symbiosis Law Aptitude Test, जो कि आपके Symbiosis के 4 मेजर जो सेंटर्स हैं उनके लिए है, पुणे, नोएडा, हैदराबाद एंड नागपुर. देन देर इज द MHCET एग्जाम, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम के लिए है. वी हैव वंडरफुल कॉलेजेस इन महाराष्ट्र ऑल्सो, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है, इंडियन लॉ सोसाइटी है. देयर सो मेनी ऑप्शंस फॉर लॉ स्टूडेंट्स टुडे. There is also the ETCU exam, which is for Christ University. If we talk about the pattern of the exams, as you can see, CLAT exam में आपका English, which is roughly for about 24 questions आपसे English के CLAT के एग्जाम में पूछे जाते हैं. देन आपके पास लॉजिकल रीजनिंग है, जिसके अंदर आपसे अगेन रफली 24 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. लीगल रीजनिंग, जिसमें 32 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स सेक्शन, जिसमें आपसे 28 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एंड the section that we all fear somewhere. Every law student who gets into law, who doesn't have a background in law, gets into law because they think कि maths नहीं पढ़ना पड़ेगा. But unfortunately, maths इतनी जल्दी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है. There is also quantitative aptitude in the CLAT exam. If we talk about the ALET exam, we have just English, logical reasoning, and general awareness. Then, if we talk about SLAT, we have English, logical reasoning, legal reasoning, and general awareness there. MHCET follows a similar pattern to CLAT, except the questions are a little different. The questions are not based on reasoning and reading comprehension, but direct questions are asked in the MHCET exam. Christ University also has a very similar pattern to CLAT exam. So if you're preparing for CLAT and ALET maybe, you're also simultaneously preparing for SLAT, MHCET and ET Christ exam also. Now, if we talk about the timeline for the exams, then your CLAT, SLAT, and ALET exams happen in December. We already have the dates out for ALET. ALET आपका इस साल 7th December को announce हुआ है. SLAT 13th and 15th December को announce हुआ है. You can give both of the exams on 13th and on 15th, or you can opt for just one exam either on 13th or on 15th. अगर आप दोनों डेट्स पर एग्जाम देंगे तो आपका हाईएस्ट स्कोर 13th के एग्जाम या 15th के एग्जाम जिसमें भी आया हो वो कंसिडर किया जाएगा. सो दैट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू. नेक्स्ट वी हैव LSAT एंड NLAT एग्जाम, जो कि आपके अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं इंडिया में उनमें एडमिशन के लिए है. वो आपका यूजुअली जनवरी में होता है. NLAT का एग्जाम फेब टू मार्च के बीच में कभी होता है. ET क्राइस्ट का एग्जाम अप्रैल टू मई में होता है. एंड आपका MHCET यूजुअली मई में ये एग्जाम होता है. Now, we finally come to the reason why we are having this session today, the CLAT strategy session. अब आप लोग जिस भी क्लास में हैं, जिस भी स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन में हैं, it is not too late. You just need to see, depending upon what stage of preparation you are in, कि आप कैसे आगे बढ़ने वाले हो. अगर मैं लॉन्ग गेम की बात करूं, इफ यू आर इन क्लास 11th और इफ यू आर इन क्लास 12th, देन यू कैन गो फॉर दिस लॉन्ग गेम स्ट्रैटेजी. अगर आप अभी 11th क्लास में हैं, देन इफ यू एनरोल बाय लेट्स से जनवरी टू फेब इन कोचिंग इंस्टीट्यूट, देन यू हैव द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू स्कोर अ ग्रेट स्कोर इन योर क्लैट एग्जाम. आप अगर फेब मार्च के अंदर एडमिशन लेते हो तो बाय द एंड ऑफ जुलाई you have to focus on just learning the concept. किसी भी सेक्शन में, किसी भी आपके पोर्शन के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हर एक क्वेश्चन से मुझे कैसे डील करना है, दिस इज व्हाट इज नेसेसरी इन द कंसेप्ट लर्निंग सेशन. अगर मैं आपसे क्लैट एग्जाम की बात करूं तो इंग्लिश का जो पोर्शन है, यूजुअली क्लैट में इंग्लिश में आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपके ऑथर क्या इन्फर करना चाहता है, या कोई मिसिंग हिडन डिटेल हो पैसेज के अंदर जो आपको ढूंढनी है, या वो आपसे कह सकता है कि थीम क्या है आपके पैसेज की, या टोन क्या है ऑथर की. तो ये
टोन होता क्या है, डिफरेंट टोन्स जो है वो होती क्या है, थीम कैसे निकालते हैं पैसेज की, इन्फर कैसे करना है मुझे पैसेज में से, क्या इंग्लिश सिंपली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो हमने 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास में करा है वैसा होगा, या उससे उसका लेवल डिफिकल्ट होगा। ये सारे कंसेप्ट मुझे लर्न करने हैं फ्रॉम your Feb to July. Then if we talk about the current affairs section, तो क्लैट का करंट अफेयर्स सेक्शन जो है वो बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स के करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके सेक्शन से काफी अलग है। कैसे काफी अलग है बेटा, इस सेक्शन के अंदर आप देखोगे कि क्लैट में यू आर गेटिंग अ पैसेज बेस्ड ऑन वट एवर न्यूज जिससे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बट वी हैव सीन दिस इन द रीसेंट फ्यू इयर्स कि पैसेज से आंसर्स बहुत रेयरली आपको मिलते हैं। सो यू नीड टू हैव डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करंट अफेयर। और जो स्टैटिक जी के आपसे पूछी जाएगी वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड ही है। So, for example, let's say that India and Australia has a defense activity going on. तो वो आपसे स्टैटिक जीके में पूछ सकता है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डिफेंस एक्टिविटी, इसका फर्स्ट एडिशन कब हुआ था, कहां पर हुआ था, या इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कब साइन हुआ था, एंड सो ऑन। सो दीज आर रिलेटेड स्टैटिक जीके। बाकी हर एक एग्जाम में आप देखोगे कि आपसे ऐसे रिलेटेड करंट अफेयर्स या स्टैटिक जीके नहीं पूछे जाते। रैंडम स्टैटिक जीके आपसे पूछा जा सकता है, फर्स्ट दादा साहब फाल्के अवार्ड आपको कब मिला था या किसको मिला था, या आपका फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स किसको मिला था, कब मिला था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके स्टैटिक जीके के बाकी सभी एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपकी जो स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन की होगी फॉर क्लैट एंड फॉर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स वो थोड़ी सी डिफर करेगी। what you need is a comprehensive material, a comprehensive जीके का गाइडलाइन जहां पे आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों मिल जाएं, because learning about the static GK is not going to be waste for other law entrance exams also. Now once I'm done with learning the concept from Feb to July, जिसमें आपकी जून में समर वेकेशंस जब होंगी तब थोड़ा सा खुद को और पुश करना पड़ेगा, थोड़ी एक्स्ट्रा क्लासेस आपको लेनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा आवर्स डेडिकेट करने पड़ेंगे। स्कूल के 6 घंटे आपके कम हो गए हैं तो पढ़ाई में एटलीस्ट 2-3 घंटे तो आप बढ़ा ही सकते हैं, राइट। तो जून में समर वेकेशन के दौरान थोड़ा सा पुश आपको खुद को और करना पड़ेगा। देन अगस्त इज फॉर एप्लीकेशन। मैंने कंसेप्ट सारा सीख लिया, इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उससे डील करना है, अब अप्लाई भी तो करेंगे। लीगल में मैंने लॉ पढ़ लिया कि अच्छा सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कह रहा है, नेग्लिजेंस का टॉर्ट ये होता है, हमारा मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में डिफरेंस क्या है, दैट इज फाइन। बट जब तक मैं उसको अपने क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं करूंगी तब तक आपका ये कंसेप्ट लर्न करने का फायदा क्या होगा। तो अगस्त अपने पास रखिए फॉर एप्लीकेशन कि मुझे अप्लाई कैसे करना है लॉ को। मैंने जो भी पढ़ा है एग्जाम में मैंने पढ़ लिया, कंक्लूजन कैसे निकालते हैं, ऑथर की आर्ग्यूमेंट क्या होती है, मैंने पढ़ लिया परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज पढ़ लिया, मेंसुरेशन में सारे फॉर्मूला याद कर लिए, पर अगर अप्लाई ही नहीं किया तो क्या फायदा। तो एप्लीकेशन मंथ है अगस्त। एप्लीकेशन एक बार आपने मास्टर कर ली तो अब क्या बचा, सिर्फ टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज। अब आपके पास टाइम है कि आप अपना 100% फोकस रखिए कि मुझे मॉक्स देने हैं जितने हो सके मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं, सेक्शनल टेस्ट मुझे देने हैं, ताकि मैं समझ सकूं कि मुझे एग्जाम में कैसे अपना स्कोर इंक्रीज करना है, राइट। तो इस सब के लिए एक बहुत ही सिंपल सा काम है कि रेगुलरली मुझे बस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। रेगुलरली अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ तो मेरी टेस्ट स्ट्रैटेजी वैसे ही बनती रहेगी। नाउ स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास पूछने के लिए कि मैम हम सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं मॉक के अंदर, या हम लोगों ने कोई टेस्ट दिया तो उसके अंदर सारे क्वेश्चन हमसे सॉल्व ही नहीं हुए, हम लोगों ने 12 क्वेश्चन कॉन्ट के करने के लिए 25 मिनट 30 मिनट लगा दिए। भाई यही तो स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको सीखनी है। लेट्स से कि मेरा इंग्लिश और लीगल बहुत अच्छा है, आई हैव एक्सेल्ड इन दीज टू सेक्शंस, मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है यहाँ पर। तो अब मुझे पता है कि ये दोनों सेक्शन मेरा सबसे कम टाइम लेंगे, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी अच्छी है और मेरा स्ट्रेंथ है ये, तो कम टाइम इनको मैं एलोकेट कर सकती हूँ। लॉजिकल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, कौन जो है उससे तो मुझे डर लगता है, तो इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम मैं एलोकेट कर सकती हूँ। करंट अफेयर्स, आधे बच्चे तो करंट अफेयर से इतना भागते हैं इतना डरते हैं कि करंट अफेयर्स का इतना ज्यादा सिलेबस है कैसे याद करेंगे हम। याद कुछ नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ एक फोकस रखना है अपना कि मुझे करंट अफेयर्स को सिर्फ पढ़ना है।
सिर्फ पढ़ते जाना है मुझे। करंट अफेयर्स मैगजीन उठाई मैंने और सिर्फ पढ़ती गई, दैट्स इट। एक बार मैंने अपनी करंट अफेयर्स मैगजीन खुद से पढ़ी, एक बार क्लास में वो मुझे पढ़ा दिया जाएगा बाय द फैकल्टी, एक कोई मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस देख लिया या कोई क्विज जो है वो आंसर करा, और एक बार एग्जाम से पहले मैंने एक मैराथन देख लिया पूरे साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का। 3 4 5 बार एक ही न्यूज जब आप पढ़ लोगे सुन लोगे तो एग्जाम में 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो आपको स्ट्राइक करेगा ही कि यस आई हैव रिड समथिंग वेरी सिमिलर टू दिस। So this should be a strategy for current affairs section, that I just need to read everything and then move on. Because if you're just reading everything, you are going to recall something when you're giving the exam, right? आपकी इंग्लिश में स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी थिंग दैट यू आर गोइंग टू गेट आस्क्ड। टोन पूछी जाएगी तो टोन क्या क्या होती है, अच्छा ये 10 12 तरह की टोन्स होती है, हर एक टोन का मतलब क्या है। पैसेज पढ़ के मुझे फिर अपने आप पता चलेगा कि ऑथर की टोन नैरेटिव है या सार्कास्टिक है। भाई ऑथर अगर एक के बाद एक विकिपीडिया की तरह इंफॉर्मेशन मुझे बता रहा है तो नैरेटिव टोन में बता रहा है, वो नैरेट कर रहा है कि ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ। अगर ऑथर जो है वो मम्मी की तरह थोड़ा सा ताने मार रहा है कि हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है आप अगर ये कर रहे हो तो, बट एक्चुअली उसका मतलब उल्टा है, तो ऑथर की टोन सार्कास्टिक है। तो ऐसे ही अगर मैंने एक बार इन टोन्स का मतलब समझ लिया तो ऑथर की टोन ढूंढना तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर मुझे इन्फर करना है या कंक्लूड करना है ऑथर की आर्ग्यूमेंट को, तो ऑथर की आर्ग्यूमेंट कैसे निकालना है मुझे सिर्फ ये समझना है। मेरा स्ट्रैटेजी लीगल के अंदर सिर्फ इतना होनी चाहिए कि क्लास में या जो भी मैं अपनी सेल्फ स्टडी भी कर रही हूँ तो मुझे लॉ समझ आना चाहिए। जो भी लीगल प्रिंसिपल मैंने पढ़ा अगर मुझे समझ आ रहा है तो उसे याद करने की जरूरत आपको फील नहीं होगी, क्योंकि आपके क्लैट के एग्जाम में लीगल रीजनिंग पूछा जाता है ना कि लीगल एप्टीट्यूड। लीगल रीजनिंग के अंदर सारा लॉ आपको पैसेज में गिवन होगा। लॉ को बस पढ़ के मुझे उसे इन्फर करना है कि वो क्या कहना चाहता है और मुझे अपने सिचुएशन में उसे अप्लाई करना है, दैट्स इट। So my strategy for English would be to understand different type of questions that are being asked. My strategy for current affairs section is to just read all the current affairs and static GK. My strategy for legal section should be to simply understand what the law is saying. एक बार मुझे law समझ आ गया तो उसके बाद तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कि मैं क्या पढ़ रही हूँ क्या नहीं, राइट। माई स्ट्रैटेजी फॉर लॉजिकल रीजनिंग इज सिंपल, fingers crossed and let us try to find the author's argument. And last but not the least, quant. My strategy for quant should be just to simply practice quant. एक बार मैंने क्वांट प्रैक्टिस करा, मैंने 50 तरीके से एक ही क्वेश्चन में परसेंटेज निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया, रेशियो निकाल लिया, उसको प्रोपोर्शन में डाल दिया, मैंने 50 बार टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस कर लिए, तो उसके बाद मुझे कैसे क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं होंगे क्लैट के एग्जाम में। आपके क्लैट के एग्जाम में सिर्फ 3 टॉपिक से क्वांट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नंबर 1 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर 2 परसेंटेज, नंबर 3 एवरेज। ये 3 टॉपिक्स मुझे मास्टर करने हैं। तो अगर मैं वीक में 1 to 2 आवर्स भी क्वांट कर रही हूँ तो इजीली मेरी प्रैक्टिस हो रही है। सो माई स्ट्रैटेजी फॉर क्वांट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सो ये टेस्ट स्ट्रैटेजीज बनाने का टाइम है सितंबर टू नवंबर। मैं अपने क्लैट में किसी दिन एक सेक्शन पहले करूंगी, फिर दूसरा सेक्शन बाद में, तीसरा चौथा पांचवा, फिर नेक्स्ट मॉक जब मैं दूंगी तो कोई दूसरा ही पोर्शन में पहले करूंगी। एक बार मैंने इंग्लिश पहले करा, फिर लीगल करा, फिर मैंने क्वांट करा, फिर करंट अफेयर्स करा, फिर मैंने लॉजिकल रीजनिंग करा। नेक्स्ट टाइम मैं क्वांट पहले कर रही हूँ, फिर लॉजिकल रीजनिंग, फिर लीगल, फिर इंग्लिश एंड फिर करंट अफेयर्स। नेक्स्ट टाइम मेरा पैटर्न फिर चेंज होगा। हर बार अपना पैटर्न चेंज करके मुझे देखना है मेरी एक्यूरेसी बढ़ रही है घट रही है, मुझे टाइम ज्यादा लगा कम लगा। जहां पर मेरे को टाइम भी कम लगा और मेरी एक्यूरेसी भी अच्छी है, वो फिर मेरी एग्जाम स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर आप 50 to 60 मार्क्स भी दे रहे हो एक साल के अंदर तो आपके पास मोर देन इनफ टाइम है ये सारी स्ट्रैटेजीज बिल्ड करने के लिए। नाउ वंस यू आर डन विद दिस टेस्ट स्ट्रैटेजी टिल नवंबर, दिसंबर में सिर्फ आपको एग्जाम देने हैं और चिल करना है, ठीक है। इसके बाद आपका स्ट्रैटेजी जो है वो बदल जाएगी। एग्जाम देने के बाद नॉन एलएलयू प्रिपरेशन मेरी चालू हो जाएगी, बट मीनवाइल मुझे ये नहीं भूलना कि मेरे बोर्ड्स के एग्जाम भी आ रहे हैं, फेब मार्च में बोर्ड्स के एग्जाम भी हैं। तो अब थोड़ा सा प्रिपरेशन बोर्ड्स की ज्यादा होगी और नॉन एनएलयू एग्जाम प्रेप की कम होगी। धीरे धीरे उसकी मैंने प्रैक्टिस करनी है, एक दो क्लासेस अगर मैं लूंगी,
एसलैट, आपका एनलैट, एनपैट एग्जाम की, तो मेरा इजीली वो एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि मैं ये सारी चीजें कंसेप्ट लर्निंग, एप्लीकेशन, टेस्ट स्ट्रैटेजी नवंबर तक ही डेवलप कर चुकी हूँ। तो नॉन एनएलयू एग्जाम प्रेप के अंदर मुझे बहुत कम प्रैक्टिस चाहिए होगी जिससे मैं एक्सेल कर सकूं इन एग्जाम्स में। देन अगर आपने लॉन्ग गेम नहीं खेली, आप थोड़ा ओवर थिंकिंग में रह गए, थोड़ा सोचते रह गए कि अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ, अभी स्टार्ट करूंगा, अभी स्टार्ट करूंगा, पर अब आ गया है ऑलमोस्ट जुलाई, दिसंबर में एग्जाम है, तो 5 महीने के अंदर मैं कैसे करने वाला हूँ ये एग्जाम की तैयारी? वेल, सबसे पहले तो काम योरसेल्फ डाउन, थोड़ी गहरी सांस लो। इट इज बेटर टू बी लेट देन नेवर। आपके पास मोर देन इनफ टाइम है अभी भी अपना लास्ट मिनट एक स्प्रिंट खेलने के लिए। थोड़ा सा इसमें मेहनत ज्यादा लगेगी, आपका टाइम ज्यादा डेडिकेट करना पड़ेगा, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। ये 5 महीने अगर डेडिकेशन से आपने प्रिपरेशन कर लिया, तो आप इजीली अपना क्लैट का एग्जाम भी बहुत अच्छे स्कोर से निकाल सकते हो। नाउ इफ आई स्टार्ट इवन इन जुलाई, तो मुझे जुलाई से नवंबर तक अपना प्रिपरेशन खत्म कैसे करना है जो बाकी बच्चे फेब से कर रहे हैं? बाकी बच्चे जो है अगर फेब से पढ़ रहे हैं तो डेली थोड़ा 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 पढ़ते होंगे। मुझे अगर जुलाई से स्टार्ट करना है तो आई हैव टू कोप अप विद द सिलेबस, तो थोड़ी एक्स्ट्रा मेरी लर्निंग होगी। तो इफ यू स्टडी फॉर लेट्स से 10 सेशंस पर वीक, 10 सेशन फॉर 2 आवर्स ईच, तो 20 आवर्स अगर मैंने एक हफ्ते में दिया, तो 2 महीने के अंदर मेरा काफी हद तक जो है सारा सिलेबस जितना बाकी स्टूडेंट्स का हो चुका है उतना कवर हो चुका होगा। लेट्स से बाकी स्टूडेंट्स जो है वीक में 2 to 4 क्लास सेशंस जो है वो ले रहे थे, एक वीक के अंदर वो लोग मे बी 10 आवर्स पढ़ रहे थे, तो मैं 20 आवर्स एक वीक के अंदर पढ़ रही हूँ। 80 to 100 आवर्स अ मंथ अगर मैं पढ़ रही हूँ, तो आई बी इजिली एबल टू कोप अप विद द सिलेबस। नाउ नंबर सुनने में काफी बड़ा लग रहा है कि 80 to 100, बाप रे, सोएंगे कब, खाएंगे कब? बट कीप इन माइंड दिन में 24 आवर्स होते हैं। हम लोग थोड़ा सा खुद को अगर पुश करेंगे, और दिन में ज्यादा भी नहीं, 4 to 6 आवर्स भी अगर मैं दिन में पढ़ूंगी, तो मैं इजिली क्लैट का एग्जाम निकाल लूंगी, टॉप 5 एनएलयूज एट दैट। सो जुलाई टू अगस्त इज जस्ट क्लैट कंसेप्ट लर्निंग सेशन, कंसेप्ट लर्निंग एंड कंसेप्ट लर्निंग एंड जस्ट कंसेप्ट लर्निंग। 10 घंटे आप जो है वो निकाल रहे होंगे, 10 सेशंस आप एक वीक के अंदर निकाल रहे होंगे फॉर दिस, जस्ट फॉर कंसेप्ट लर्निंग। यहाँ पे अगर आप 1 to 2 मॉक्स भी दे रहे हो एंड एनालिसिस अपार्ट फ्रॉम दीज 10 सेशंस, लेट्स से कि आप दिन में 4 घंटे पढ़ रहे हो फॉर 5 डेज अ वीक, 5 डेज अ वीक दिन में 4 घंटे, मेरे 10 सेशंस डन। अब इसके बाद मॉक एनालिसिस के लिए अलग से आप थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए, 1 से 2 मॉक आपको देने हैं, 2 घंटे का मॉक है, 2 घंटे के मॉक का एनालिसिस 3 to 4 आवर्स में होगा, नो डाउट। बट दिस इज द लास्ट मिनट स्प्रिंट, सो वी हैव टू पुश आवरसेल्व्स। Once we are done with learning, we have to learn application. Application सितंबर टू अक्टूबर आपकी चलेगी। एप्लीकेशन के अंदर अगेन 10 सेशंस पर वीक, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉक्स मेरे थोड़े से बढ़ जाएंगे, 2 to 3 मॉक एनालिसिस मैं पर वीक दे रही हूँ। 2 to 3 मॉक्स का मतलब है कि मैं एटलीस्ट 6 आवर्स मॉक्स के लिए, एंड सिमिलरली मैं ऑलमोस्ट 10 आवर्स टू लेट्स से 12 आवर्स जो है वो एनालिसिस के लिए निकाल रही हूँ। एप्लीकेशन इज द टाइम जहां पे मैं सीखूंगी कि मैंने जो भी अभी 2 महीने में पढ़ा, जो भी मैंने वो 80 to 100 आवर्स में सीखा, वो क्या मैं अपने स्कोर इंप्रूव करने के लिए अप्लाई भी कर पा रही हूँ या नहीं। सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कि मैं एप्लीकेशन कर पा रही हूँ, मैं उस चीज को अप्लाई कर पा रही हूँ, मैं उससे सीख पा रही हूँ। देन कम्स नवंबर। नाउ इट इज अ वेरी हेक्टिक टाइम। नेक्स्ट मंथ आपका क्लैट का एग्जाम है, एलिट का एग्जाम है, स्लैट का एग्जाम है। कैसे करने वाले हैं हम? बहुत इजीली करने वाले हैं। नवंबर के अंदर मैं 5 सेशंस पर वीक, लेट्स से 10 आवर्स पर वीक, अपना लर्निंग एंड एप्लीकेशन को फर्दर लेकर जाऊंगी, स्ट्रैटेजीज बिल्ड करूंगी, अपने मेंटोर्स के साथ बैठूंगी टू आस्क देम व्हाट इज द परफेक्ट पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी फॉर मी, and I will focus upon giving 3 to 5 mocks per week. 3 to 5 मॉक का मतलब है ऑलमोस्ट डेली आप एक मॉक दे रहे हो, और ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे उसका एनालिसिस भी कर रहे हो। तो अगर क्लास आपने 2 घंटे अटेंड करी है या 2 घंटे बैठ के आपने सेल्फ स्टडी करी है, तो आपको एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स अपना मॉक और मॉक एनालिसिस के लिए देना पड़ेगा।
थोड़ा सा नवंबर में इट्स अ लास्ट मिनट स्ट्रेच, बट यू विल बी easily able to do it if you have the dedication in you, which I know for sure that you guys have. That is why you're here right now. After your exams, after your CLAT and ALET and SLAT exam, you can start preparing for your boards, and post boards, you can start preparing for non-CLAT exams. MHCET, ET, CHRIST, इन सब का सिलेबस काफी सिमिलर है टू व्हाट यू हैव स्टडीड इन क्लैट. थोड़ा सा इसके अंदर इंग्लिश के अंदर जैसे वोकैब और ग्रामर आ जाएगी, जो कि आप सीयूईटी के लिए वैसे भी प्रिपेयर करेंगे, तो आपका थोड़ा सा यहाँ पे प्रिपरेशन एक्स्ट्रा हो जाएगी. बट विद minimum amounts of session, let's say 3 sessions maybe per week, you'll be easily able to cope up with the non-clat exam prep. So this should be the strategy in your mind कि मुझे अभी जितना टाइम मेरे पास बचा है उस टाइम में क्या करना है. If you have already started your preparation and now you are here at June and you're not scoring, let's say, 60s to 70s in your mock, then you are lacking in your preparation a little bit. यहाँ पे जरूरत है आपको खुद को पुश करने की. मॉक का एनालिसिस बहुत 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 जरूरी है. आप करंट अफेयर्स रेगुलरली पढ़ रहे हो, बहुत बहुत जरूरी है. क्वांट रेगुलरली वीकली आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो सेक्शन आपका वीक है, सिट डाउन विद योर मेंटर्स टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन improve in this section. Right? Now, if I were to talk about how we can help you, then we obviously have a proven track record. We have had students who have secured great marks, great ranks in CLAT exam. Now, you do not need to compare yourself with these students, because you, if you push yourselves, can become part of this picture we have here right now. You can be one of the faces on the board if you push yourself at this moment. Now, mock test. आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, वो मॉक टेस्ट को सिंपली देना काफी नहीं है. मॉक को कैसे देना है और उसका एनालिसिस कैसे करना बहुत जरूरी है. सो इन सीएल यू हैव प्राइम मॉक्स एंड काउंटडाउन मॉक्स, जिनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा वैरी करता है. You have around 100 plus prime and countdown mocks for all the law entrance exams. 100 sounds like a scary number because 100 mocks means more than 200 hours of giving mocks, and then more than maybe 300 to 400 hours of analysis. But then again, we are aiming for a very big goal, so we have to push ourselves really hard. Now, 100 plus mocks you have there, then you have video solutions for these questions. जो भी क्वेश्चन आपके मॉक में आया है, उसे सॉल्व कैसे करना था, पैसेज को ब्रेक डाउन कैसे करना था, समझना कैसे था, एवरीथिंग इज देयर विद यू. यू हैव डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑल्सो विद यू, जहां पे आपको पूरा पैसेज समझाया जा रहा है, पैसेज के अंदर का क्वेश्चन समझाया जा रहा है, क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस को समझाया जा रहा है, ऑप्शन ए क्यों करेक्ट है समझाया जा रहा है, बी सी और डी गलत क्यों है ये आपको समझाया जा रहा है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है मॉक का एनालिसिस करने बैठे, खुद से भी बैठे. जो क्वेश्चन आपको नहीं आया वो आप वीडियो सॉल्यूशंस में देख सकते हो, और यू कैन अप्रोच योर फैकल्टीज टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड हैव बीन द राइट स्ट्रैटेजी फॉर यू. Then apart from this we have live analysis. Every Tuesdays we have this live analysis जहां पर आपको पूरा का पूरा मॉक एक्सप्लेन किया जाता है, मॉक को ब्रेक डाउन करना सिखाया जाता है. एंड इफ यू आर रेगुलरली वॉचिंग द एनालिसिस, then I can guarantee that your score is going to improve far. Last, we have drill down analysis, which is also giving you detailed explanation of what each and every question or the passage asked of you. So this is really important. That is why I say 2 घंटे के मॉक का एनालिसिस 4 घंटे 3 घंटे आपका जाएगा, क्योंकि आप डिटेल में क्वेश्चन को और पैसेज को ब्रेक डाउन करना सीख रहे हो. This will help you when you're sitting in the actual CLAT exam. When you're sitting in such a high pressure situation, giving the exam, you are very unsure, you are very anxious, and then you see the passage and immediately in your mind the video starts जहां पे वो पैसेज ब्रेक डाउन करना सिखा रहे हैं, एंड बिफोर यू नो इट यू आर द होस्ट ऑफ द वीडियो who's breaking down the passage, explaining the questions and marking the right answers. So it is really important that you do regular mock analysis. Now if we talk about the software portal that you have, MyZone portal, आपके पास बहुत सारे यहाँ पर सर्विसेज अवेलेबल हैं. सबसे पहले तो आपकी क्लासेस अवेलेबल हैं, स्ट्रैटेजी वीडियोस, माय गॉड डू दे हेल्प. वी हैव
people from our head office who have been giving this exam and helping students prepare for this exam for the last 20-25 years. कंसोर्टियम बनने से भी पहले से वो क्लैट के एग्जाम की तैयारी बच्चों को करवा रहे हैं और हर साल क्लैट का एग्जाम दे रहे हैं. इनफैक्ट वन ऑफ आवर mentors ranked second, all India AR ranked 2. With these strategy videos, you will be able to secure much higher marks. You will be able to understand how these people analyze the question paper, how these people analyze what you're supposed to do in the examination hall. ये स्ट्रैटेजी वीडियोस आपको एग्जाम में बेटर स्कोर करने के लिए तो हेल्प करेंगी, आपकी एंजाइटी कम करने के लिए हेल्प करेंगी, बिकॉज यू विल नो द शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स इन द क्लैट एग्जाम जो कि किसी और को नहीं पता होंगे. देन यू हैव द टॉपिक वाइज टेस्ट. हर एक टॉपिक के आपको यहाँ पर 6 to 8 टेस्ट मिल जाते हैं. आपने क्लास में लॉ ऑफ टॉर्च पढ़ा, लॉ ऑफ टॉर्च के टेस्ट देना स्टार्ट करो. आपने परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज के टेस्ट देना स्टार्ट करो. आपने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस देखे, आपने टोन ऑफ द ऑथर सीखा, उसके क्वेश्चंस करना चालू करो. टॉपिक वाइज टेस्ट आर द की टू कीप योरसेल्व्स ऑन टोस. Topic wise tests are the reason that you are going to have a good grasp of everything you have learned in the class when you're giving your actual CLAT exam and your mock test. Then of course you have the daily dose test जो अब start होने वाले हैं from July. डेली आपको कुछ 10 to 15 क्वेश्चन इसमें मिलते हैं जो कि सिर्फ एक दिन के लिए ओपन होते हैं. डेली डोज टेस्ट अगर आप डेली दे रहे हो तो आप अगेन अपनी प्रिपरेशन में काफी आगे हो, आप अपनी प्रिपरेशन में काफी सीरियस हो अगर आप डेली ये टेस्ट दे रहे हैं तो. देन वी हैव द वेरी फेमस सेक्शनल टेस्ट. पूरे पूरे सेक्शन का आपको टेस्ट मिल जाता है. मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील करने के लिए इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट में दे सकती हूँ. मेरा कॉन्ट तो काफी वीक है तो कॉन्ट का सेक्शनल टेस्ट देती हूँ प्रैक्टिस करने के लिए. लॉजिकल रीजनिंग बड़ा कंफ्यूजिंग है तो लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट देते हैं टू अंडरस्टैंड मेरे वीक एरियाज क्या हैं. Sectional tests are your way to get a higher score in mock test and a much better rank in your actual CLAT exam. Then you have the mock tests. I've already told you about these mock tests. You have 100 plus mock tests for all the CLAT and non-CLAT exams. You have mock analysis. You have master stroke videos. जहां पर again आपको हर एक section में कैसे excel करना है ये सारी चीजें बताई जाती हैं. You also have RTNLU, which is race to NLUs, where you are sat down with the टॉप स्टूडेंट्स ऑफ सीएल जहां पर आपको बताया जाता है कि आपको अगेन पैसेज ब्रेक कैसे करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब एग्जाम में. हर एक चीज आपको इन सेशंस के अंदर बताई जाती है. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस फॉर यू टू अटेंड बिकॉज इट हेल्प यू गेन एन अंडरस्टैंडिंग कि आपका एक्चुअल क्लैट का एग्जाम कैसे आएगा. Then we have the Manthan. Now, Manthan has literally been a lifesaver for CLAT students because Manthan के अंदर आपको सारे के सारे जीके के करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे और करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक जीके भी मंथन में ही मिल जाएगा. So this has been one of the best things to happen to law students जो prepare कर रहे हैं CLAT के लिए because it is your one stop portal to getting all the information you need. We have Manthan, weekly Manthan, we have daily Manthan where you get very short daily news, weekly Manthan जो आपको डिटेल में करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड स्टैटिक जी के मिल जाएगा. एंड देन वी हैव मंथन 2.0. 2.0 के अंदर आपको एक हफ्ते की टॉप 10 न्यूज की डिटेल एनालिसिस मिलेगा. डिटेल एनालिसिस मींस 2 to 3 pages of discussing the history of the news, the current events, what is to be expected, what is the way forward. Everything will be explained to you. So this is really important for your current affairs and legal reasoning section. क्योंकि लीगल रीजनिंग के सेक्शन में भी आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो लीगल करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं. तो लेटेस्ट कोई जजमेंट आई है, कोई रूल रेगुलेशन नोटिफिकेशन आया, कोई नया लॉ बना है, जैसे रिसेंटली वी हैड 3 new criminal laws, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम, रिप्लेसिंग आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट रिस्पेक्टिवली. So questions are to be expected from these new laws. Questions are to be expected from legal current affairs. तो मुझे कैसे पता होगा बीएनएस क्या है, मुझे कैसे पता होगा कि ये जजमेंट आई है कोर्ट की, उसमें क्या बोला जज ने. Well, this is how you're going to understand this. With newspaper analysis and Manthan 2.0, you will have a detailed understanding of all the important news there are
for your CLAT exam. Now, if there are any questions with the participants of the meeting, I will be taking up these questions now. Please share your questions with us if you have any.